चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई अब भी चरम पर है। अपने आप को कांग्रेस समझने वाले नेता के अहंकार, घमंड और गुरूर के कारण पूरी कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। कांग्रेस में कई नेता कार्यकर्ता मान रहे हैं कि रस्सी तो जल गई है पर बल नहीं गया, जिस कारण से पार्टी का भट्ठा बैठ गया है। यही कारण है कि एमसी चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के संभावित कई उम्मीदवार घर में बैठ जाने का बहाना तलाश रहे हैं। इस बीच कांग्रेस प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने सीएनई न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे छोटा भाई बताने वाले प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला झूठे हैं। साथ में यह भी कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार और परिवारवाद का चेहरा बन चुका है। बदकिस्मती देखिए कि एक बुजुर्ग नेता को शहर में कांग्रेस मान लिया जाता है। यही कारण है कि बुजुर्ग नेता की गुलामी छोड़ने वालों की कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है। तो देखें प्रदीप छाबड़ा के साथ बातचीत के मुख्य अंश। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने नवंबर के महीने में नेताजी को, पवन बंसल जी को ये बात बोली थी कि मुझे 6 साल हो गए काम करते हुए, मैं चाहता हूँ कि नगर निगम का जो चुनाव है वो किसी नए चेहरे के साथ होना चाहिए और आप मेरी जगह अध्यक्ष नया चेंज करवा दीजिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल हैं, कोषाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। उनके लिए छोटा सा काम था जी। उसके बाद मुझे बदल दिया गया, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक इंसानियत के नाम पे भी धब्बा था और एक वफादारी के नाम के ऊपर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा था। मेरी ईमानदारी, मेहनत के ऊपर एक बहुत बड़ा कटाक्ष था कि मुझे ना किसी मीटिंग में बुलाया गया, ना मुझे किसी प्रोग्राम में बुलाया जाता था। जब मेरा सवाल, आप लोगों ने भी मुझसे सवाल किया कि आपको बुलाया गया, मैंने अगर साफ सुथरे शब्दों में कह दिया कि नहीं बुलाया गया तो उसको भी बुरा मनाया गया। क्यों नहीं बुलाया जाता था मुझे कारण नहीं पता, लेकिन मुझे एक कारण ज़रूर पता है कि बहुत से साथी मेरे पास आए जो कल बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे कि प्रदीप छाबड़ा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वही लोग यहाँ बैठ के मेरे साथ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आए कि आप बंसल जी के पास चलो, आप बंसल जी के पास चलो। और चावला जी ने तो बिल्कुल खुलेआम ये बात कही कि जब तक पवन बंसल जी के पास नहीं जाओगे तब तक हम आपको किसी मीटिंग या पार्टी में प्रोग्राम में नहीं बुला सकते, ये हमारी मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है जी। तो ये इसके प्रूफ हैं, किसी इंसान के पास उसकी रिकॉर्डिंग है, इसलिए मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा। और कल तो मीटिंग में वो खुद ही मान गए कि जो पवन बंसल के साथ नहीं है उसको मैं नहीं बुलाऊँगा। जो आदमी प्रदीप छाबड़ा को, हाँ मैंने बोला था, जो आदमी पवन बंसल के साथ नहीं है मैं नहीं बुलाऊँगा, मतलब ये उन्होंने रिपीटेडली ये बात बोली। तो कल जो हुआ, झूठ की जो बरसात कल कांग्रेस भवन में हुई और जिस तरीके से एक पूरी स्टेज सेट करने के बाद कठपुतलियों की तरह बड़े बड़े हमारे जो सीनियर लीडर थे उनको नचाया गया, उनके मुंह बंद कर दिए गए, उनको वही बुलवाया गया कि आपने ये बोलना है। जो कल हुआ वो इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में, शायद किसी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इतिहास में पहला काला दिन था, और वो भी पवन बंसल जी की हाजिरी में, जिन्होंने बिल्कुल इस बात के लिए इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि ये स्टेज सारी सेट की हुई थी, सब कुछ एक बनाया हुआ ड्रामा था। जो कल हुआ, जिस तरह से मेरा मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से मेरे परिवार के ऊपर कटाक्ष हुए, जिस तरीके से मेरे ऊपर पर्सनल कटाक्ष हुए और किस तरह के नारे वहाँ लगाए गए, वो अपने आप में एक काला दिन कहें तो बेहतर होगा कि इससे काला दिन कोई नहीं हो सकता। आपने जिस तरह से कहा कि वहाँ ड्रामा हुआ है, तो क्या लगता है जो लोग कल किरदार निभा रहे थे, क्या सब उनको रिहर्सल करवाया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई थी पहले? जो सारे, कुछ लोग तो शायद बोले भी नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग लेने के बाद भी नहीं बोले, जो मुझे सूचना है। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ट्रेनिंग दी गई थी कल बोलने के लिए इन लोगों को, जो आपके खिलाफ बोले? और पूरी कार्यकारिणी की मीटिंग में आप भी छाए रहे, प्रदीप छाबड़ा ही छाए रहे वहाँ पे। मैं तो पहले 1-2 दिन पहले बोला था कि मेरे साथ मत लड़ो, भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ो, सरकार के साथ लड़ो, आपको चुनाव उनके साथ लड़ना है, प्रदीप छाबड़ा के साथ नहीं लड़ना है। लेकिन उन्होंने ऐसा एक वो बना दिया कि जैसे प्रदीप छाबड़ा के साथ इलेक्शन लड़ना है। तो अगर प्रदीप छाबड़ा के साथ लड़ना था तो भैया पहले बता देते, मैं पहले ही पार्टी छोड़ जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने 35 साल पार्टी की मानवता से, इंसानियत से, ईमानदारी से, मेहनत से
और वफादारी के साथ मैंने पार्टी में सेवा की है, चंडीगढ़ की जनता की भी, इस देश की भी और पार्टी की भी। तो मैं पहले छोड़ देता अगर मेरे साथ ही लड़ना था, अगर टॉपिक ही मेरा था वो, क्योंकि सारा प्री प्लान था और ये बिल्कुल ट्रेनिंग दी गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस ट्रेनिंग में कुछ लोग ग्रिप में आ गए, कुछ शरीफ आदमियों को भी उसमें उसको झेलना पड़ा इस बात को, क्योंकि सामने नेताजी बैठे हुए थे और नेताजी के सामने चमचागिरी करने की सबकी आदत है, कोई ना नहीं बोल सकता उनको। जिस तरह से कल मेरी बातचीत हो रही थी, सुभाष चावला जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि प्रदीप छाबड़ा जी हमारे छोटे भाई हैं और उनको अब चुप रहना चाहिए। झूठ बोलते हैं, इससे बड़ा झूठा इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। सुभाष चावला जी अगर सच बोलते तो 4.5-5 महीने पहले प्रदीप छाबड़ा को मना लेते। अगर आज मुझे चुप रहने की सलाह दे रहे हो तो इससे पहले भी ये सलाह दे देते। अगर आप में ईमानदारी थी तो आप मेरे से पूछते जब लिस्ट बन रही थी ऑफिस वेयर की कि आपने किसी बंदों को डलवाना है या नहीं डलवाना है। एक एक बात के ऊपर झूठ बोला गया कि हम दो ही आदमी हैं, संदीप भारद्वाज और प्रदीप छाबड़ा। संदीप भारद्वाज छोड़ के चला गया, अब प्रदीप छाबड़ा की बारी है। अरे बात सुन लीजिए, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप नगर निगम का चुनाव लड़िए, आपको पता चल जाएगा कि प्रदीप छाबड़ा के जाने से कितना नुकसान हुआ है या आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। इस पार्टी को आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास कोई काडर नहीं है, आपके पास है क्या? आपने जो मैंने खड़ा किया काडर था 6 साल के अंदर, उसको ख़त्म करके रख दिया और आज हंस हंस के झूठ और उसकी झूठी मिसालें दे देकर छोटे भाई बड़े भाई के ड्रामे कर रहे हैं आप। ये ड्रामे मुझे मत करिए। मीटिंग में आपने कल क्या बोला कल मीटिंग में? इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। आपके बेटे को अगर कोरोना में आपका हाल पूछने के लिए फ़ोन कर लिया तो क्या मैंने गुनाह कर दिया था? मैं सुभाष चावला को इस बात का टॉपिक ही नहीं मानता। मैं मानना चाहता हूँ कि इस शहर के अंदर, इस चंडीगढ़ के अंदर 2013 के बाद, रेल स्कैम के बाद लगातार हम लोग चुनाव हारते जा रहे थे। मैं 2015 में अध्यक्ष बना, 2016 में नगर निगम का चुनाव हुआ। मैंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था उस समय, लेकिन दिल्ली वालों ने मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया। आशा कुमारी जी ने मुझे फ़ोन करके बोला, मैंने उनको बताया कि इस्तीफ़ा मैंने इसलिए दिया कि मैं एक काम करने वाला इंसान हूँ और मुझे चाहिए कि अगर मैं मेरे समय के अंदर चुनाव नहीं जीता गया तो मुझे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मुझे इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो हारते जीतते रहते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि आपने इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरी बात, उसके बाद से लगातार हमारा ग्राफ गिरता चला गया। 2019 में 60,000 वोट बढ़ाई। हिंदुस्तान की, पूरे देश की कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भंवर जितेंद्र सिंह जी जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने आके चंडीगढ़ की कांग्रेस को नंबर 1 का खिताब दिया। आज स्वर्गीय अहमद पटेल जी नहीं है, वो इतनी तारीफ उन्होंने चंडीगढ़ कांग्रेस की कि जब भारत बंद की कॉल हुई थी तो सबसे पहले चंडीगढ़ में स्टार्ट हुई थी। सारे टीवी चैनल्स के ऊपर उस समय आ रहा था, लाइव आ रहा था कि चंडीगढ़ में बंद की शुरुआत बिल्कुल सही समय पे हुई थी। तो इस तरह के जब मोदी जी ने यहाँ पे आना था, किस तरह से उनके खिलाफ हमने प्रदर्शन किए, किस तरीके के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी को हर जगह पे घेरा, चाहे लोकल मुद्दे थे या नेशनल मुद्दे थे, हमने सब जगह उनको घेरा। लेकिन उसके बावजूद आपने काम की पहचान नहीं की, आपने मेरी मेहनत की पहचान नहीं की। आपने एक टारगेट बना लिया मुझे कि प्रदीप छाबड़ा रहेगा तो शायद कांग्रेस के 90% लोग उसके साथ रहेंगे, इसलिए इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। आपने जिस तरह एक जुंडली बनाकर नेताजी के साथ सारी जो एक स्टेज सेट की, आपको मुबारकबाद उसके लिए, लेकिन अब ड्रामे मत कीजिए, अब झूठ मत बोलिए। कहा जाता है कि अब जिस तरह से आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, कई लोग दबी जुबान में भी इस बात को मानते हैं कि आप एमपी के दावेदार हो सकते थे और यहाँ पे एक जो नेता का जो वर्चस्व रहा है उनका जो है यहाँ से सफाया हो जाता, और इसी वजह से आपको निकालने की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी कई महीने पहले से, उसमें उनको सफलता मिल गई। मानते हैं इस बात को आप? मुझे नहीं पता किसी के मन में क्या था, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं एमपी का चुनाव भी लड़ूं। मेरे मन में, मैं एक संगठन का आदमी हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करके ज़्यादा खुश रहता हूं। मुझे लगता है कि मुझे मेहनत अगर करने का अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो संगठन होता है। तो मैंने संगठन में काम करके हर बार प्रूव किया, चाहे मैं एनएसयू में था, चाहे मैं यूथ कांग्रेस में था, अगर मैं तो 3 बार इलेक्शन भी जीता काउंसलर का, अगर मैं मेयर भी रहा, तो मैंने काम करके अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया। मैं किसी की खैरात के ऊपर नहीं पहुँचा, किसी के रहमो करम पे नहीं पहुँचा। आज अगर चंडीगढ़ की जनता प्यार करती है, मैं तो उनका एहसान नहीं भूल सकता। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस चंडीगढ़ की मिट्टी और चंडीगढ़ की जनता का ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया, और मैं चाहता हूँ कि आज भी उनकी सेवा करूँ,
आज भी पार्टी की सेवा करना चाहता था, लेकिन पार्टी से क्योंकि मुझे एक कल शोकॉज नोटिस की जो आज अखबारों में दे दिया गया, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मेरे लिए इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। मैंने सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, वेणुगोपाल जी को और हमारे इंचार्ज हरीश रावत जी को कई चिट्ठियां लिखी, बार बार उनके साथ मेरा जो संवाद वो चिट्ठी के द्वारा चला, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं कोई से सुनवाई नहीं हुई। इस वजह से मुझे पार्टी से त्याग पत्र देना पड़ा। छाबड़ा साहब, आप बदकिस्मती मानते हैं चंडीगढ़ कांग्रेस को कि एक बुजुर्ग नेता को कांग्रेस मान लिया जाता है? देखिए, अब क्योंकि कांग्रेस से ये बात आई, मैं खुद अपने बात नहीं कह रहा, देखिए, आप रहे हैं, आपको शायद अब ज्यादा अंदाजा किसी के कोई भी व्यूज़ हो सकते हैं। मेरे व्यूज़ बिल्कुल साफ सुथरे हैं कि इस कांग्रेस का चेहरा आज भ्रष्टाचार का है, परिवारवाद का है चंडीगढ़ के अंदर। तो इसलिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं इस बात से कन्विंस हूँ कि आदमी को विलिंगली छोड़ देना चाहिए, या अगर आप इतने बड़े स्टेचर पे पहुंच चुके, इतने बड़े कद के नेता बन चुके हैं, तो आपको चंडीगढ़ की कांग्रेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। आज जिस तरीके से कल चमचागिरी की हद की अध्यक्ष और उनके साथियों ने, वो अपने आप में एक मिसाल है कि किस तरीके से नेताजी को खुश करने के लिए क्या क्या कल आडंबर रचे गए, ड्रामे किए गए। ये भी एक तरह से कांग्रेस के अंदर एक अच्छी रिवायत नहीं है, जिसको मैं नहीं मानता। अगर मैंने कभी छोटी मोटी गलती भी की तो मैंने सॉरी भी मांगा होगा। अगर मैंने अपने साथियों को साथ लेके चला तो मेरा कारवां बढ़ता चला जा रहा था डे टू डे, और नगर निगम चुनाव तक और बढ़ जाता। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि डिफरेंसेस इस जगह पे पहुंच चुके हैं, तो मैंने खुद ही विलिंगली कहा कि मेरा जो है आप मुझे चेंज करवा दीजिए। आखिरी सवाल है मेरा, क्या पार्टी आप छोड़ के जा रहे हैं, राजनीतिक आदमी हैं, राजनीति करेंगे भी आगे, क्या किसी और पार्टी से आप लोगों की बात चल रही है या पार्टी में शामिल करने की कोई बात चल रही है किसी और? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मैं मेरे अपने साथियों के साथ, जो मेरे साथ दिल से लगे हुए हैं, जो रेजिग्नेशन दे रहे हैं और आने वाले दिनों में लोग रेजिग्नेशन देंगे, उन सब से विचार विमर्श करने के बाद हम कोई फैसला लेंगे कि हमने क्या करना आगे, हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हमारा पॉलिटिकल टारगेट जो पार्टी है वो कौन सी होनी चाहिए, या हमारे अपना मोर्चा बना के लड़ना चाहिए। लेकिन ये श्योर आपको कहता हूँ कि इस शहर के अंदर हम लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, और हमारी कमिटमेंट है चंडीगढ़ की जनता के साथ कि चंडीगढ़ को खूबसूरत बनाने में, चंडीगढ़ की डेवलपमेंट के लिए हम लोग जहां हमारी ज़रूरत होगी, हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी सपोर्ट करेंगे। तो आपने सुना चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा को, जिन्होंने आज ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। तो यह थी संवाददाता राज सिंह की प्रस्तुति। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।